Okay, now here we are celebrating 10 years of Ashtu Ganesh classes. We are discussing on that topic, how Ashtu Ganesh taken from initials to larger than large at the moment. We are now sharing spaces with many people at globe. हम ग्लोबली भी हैं, नेशनली भी है, स्टेट लेवल भी है. हमने पहले एक छोटी क्लास से शुरू किया था, जो इनिशियल वर्ड लोग वी यूज टू टॉक इन एवरी टॉक के एक छोटा सा क्लास है, वहाँ अच्छा पढ़ाते हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. वहां से हमने शुरू किया था. द मैन ऑफ इंटीग्रिटी नाउ sitting beside me at right now, we are talking about it and taking with the peak off with the guest of honor. So we are here with Karan Pandya sir, the man himself, and the guest of honor Kirtan Kharna. So once again we are welcoming both of them. Okay, thank you very much, madam. And now we are sharing our true moments, what we spent till date in Ashtu Ganesh classes, and we have done many such more things, and we are visionary with the time going on and the trend of the people on educational basis. How education पहले कैसा था, अब कैसा है, आने वाला कल कैसा है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. गोइंग अहेड, करण सर, हमारे जो 10 इयर्स है अष्ट गणेश क्लासेस के, जो आपने पीक इनिशियल से पीक पे लेके गए हो, विथ योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू एवरीवन हैज, एंड द इंटेग्रिटी यू पुट इन योर वर्क, सो एवरीवन कैन गो एंड फोकस on their work and achieve their goal. What kind of activity you have done in the field right now in education sector? What changes are going to be get? Let's talk about it. And honestly speaking, we are talking right now about Ashtu Ganesh journey from zero to infinity. चलो ठीक है, मैडम ने हमको बोलने दिया. ठीक है. आई मैं सिर्फ करण सर, ओनर फाउंडर एट अष्ट गणेश क्लासेस. देखो, पहले तो मैं मैडम कब से बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे, हमने वही देखा. काफ़ी लोगों को तो समझ में भी नहीं आया होगा, बराबर, जो अभी हमें देख रहे होगे. बट काफ़ी अच्छा, पहले तो मैडम ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, बराबर. मैडम जो बता रहे थे वो ये कह रहे थे कि अष्ट गणेश क्लासेस ने इतने सालों में क्या किया, बराबर, ठीक है. और मुझे मैन ऑफ इंटीग्रिटी बोला, बराबर. अब मैन ऑफ इंटीग्रिटी तो मैं हूँ कि नहीं वो मुझे नहीं पता है, बट अष्ट गणेश क्लासेस बेसिक लेवल पे जब हम चला रहे थे, मेरे पास सिर्फ 2 चेयर्स थी, बराबर, और एक टेबल था, ठीक है, कि जिससे मैंने क्लास चालू किया था, बराबर. एंड एक रूम था, बहुत सिंपल सा, एक छोटा सा एक रूम था, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्लास चालू किया था. तो स्टार्टिंग में तो सिचुएशन ये थी कि आई हैव माय कॉन्ट्रैक्ट विद सेवरल अदर इंस्टीट्यूट्स, बराबर, ऑफ दिस वडोदरा सिटी, बराबर, जो बहुत हाई लेवल पे परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे. तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि मैं अपना कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकता हूँ. ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज द क्राइटेरिया. सो इनिशियली अष्ट गणेश क्लासेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माय मदर मीनाबेन पंड्या, एंड शी इज द फाउंडर ऑफ दिस क्लासेस, बराबर. और मैं एक टीचर था जो पार्ट टाइम में पढ़ाता था, क्योंकि मुझे वो बाउंड था, ठीक है, कि मैं अपना कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक सपोर्ट था कि मैं अपने टाइम के बाद कुछ भी कर सकता हूँ, बराबर. सो मैं वर्किंग आवर्स के बाहर जाके मैंने क्लास चालू किया इनिशियली, और धीरे धीरे फिर हमने उसको डेवलप किया. इनिशियल 4-5 साल बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ा था, ठीक है. पहले साल में 1 स्टूडेंट था, दूसरे साल में 3 स्टूडेंट थे, और ये जर्नी लगभग 2019 तक चलती रही, जहाँ तक मेरे पास सिर्फ 5 ही बच्चे थे. बट कोविड क्रिएट अ गुड लार्ज सपोर्ट, बराबर. कोविड के अंदर हमें काफ़ी स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला, बराबर. हमने बहुत बच्चे ऑनलाइन पढ़ाए, बराबर. उसके साथ धीरे धीरे फिर एक ऑफलाइन सेंटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया, और फिर धीरे धीरे हमें स्टूडेंट सपोर्ट मिलता गया, बराबर. बट जो मैंने देखा इतने सालों में कि स्टूडेंट्स को जो चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनको सपोर्ट चाहिए. उनको एक ऐसा टीचर चाहिए जो एक टीचर हो के उनको ना पढ़ाए, बराबर, बट एक गाइड जो होता है, एक सपोर्टर होता है, ठीक है, उसी तरह उसको पढ़ाए, ठीक है ना. एक नॉर्मल सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर, आई विल नॉट से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, आजकल तो लोग फ्रेंडली का मतलब कुछ और समझ लेते हैं, बराबर. बट सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप रहोगे
तो वो कहीं ना कहीं आपको याद रखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ठीक है सपोर्ट करते रहेंगे आने वाले टाइम में। सो दिस इज़ द थिंग। आज भी मैं मानता हूँ कि ये क्लास जो है मैं सिर्फ एक मैसेज आगे करने ले जा रहा हूँ, बाकी दिस इज़ द ड्रीम ऑफ श्री मीनाबेन पंड्या, ठीक है, कि जिन्होंने ये क्लास चालू किया था। सो आई प्रे टू गॉड, ठीक है, कि वो अभी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, बट ये उनका विजन है जो हम आगे ले जा रहे हैं, ठीक है। एंड सेलिब्रेटिंग द 10 years ऑफ दिस अष्टगणेश क्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। मेरे साथ जो दूसरे सर है, ठीक है, कीर्तन सर है, ठीक है, ओके। सो मैडम को तो पता ही है, ठीक है, मैडम ने ऑलरेडी आपको इंट्रो दे दी, गेस्ट ऑफ ऑनर बोल दिया उनको, बराबर, ठीक है, बट ही इज अ पार्ट ऑफ अस, बराबर। हमने काफी टाइम पे अस गणेश क्लासेस को प्रमोट किया है, बराबर, और आज हम सब जगह पे अवेलेबल है, सबके साथ कनेक्टेड है, बराबर। उसका एक रीजन है कि हमने बहुत हार्डशिप की है, ठीक है, वी स्पेंड हार्डशिप ऑफ पेनी फॉर दिस एवरीथिंग, बराबर। हमने हमारी हार्डशिप ऑफ पेनी यूज करके ये लेवल मेंटेन करने का ट्राई किया है। नॉट सेइंग दैट हमने कुछ झंडे उखाड़ लिए, बट हमने एक बहुत अच्छा एफर्ट्स किया है, हमने एक बहुत अच्छी मेहनत की है, और इट इज कंसिडरेबल इन मार्केट, ये मेरा मानना है, ठीक है। हमारे साथ जो सर है, इन्होंने भी क्लास जब एक लेवल पे आ गया था 2024 में, बराबर, जहाँ पे क्लासेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, जहाँ हमारे जो कहते हैं ना, हमारे जो अपने स्टाफ मेंबर्स थे, उन्होंने ही हमारा एसिड टेस्ट किया, ऐसा समझ लो, या सिचुएशन ने किया, तो उस टाइम पे दिस मैन इज विद अस, इन्होंने काफी हमें सपोर्ट किया, ये हमारे साथ एक नया बिल्डअप टीम डेवलप करने में रहे। सो दैट इज द थिंग कि अस गणेश क्लासेस को मेरे इतने 10 साल के अंदर आप देख रहे हो कि आज मैं पहले ही पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड के अंदर एक एम्प्लॉय के साथ बैठ के यहाँ पे आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, बराबर। रीजन वही है कि ये वो एम्प्लॉइज है कि जिन्होंने अपना समझ के काम किया, ठीक है। सो दिस इज द इंटीग्रिटी। एनी क्वेश्चन आप कीर्तन सर को भी, मैं भी इनसे भी बोलूंगा कि आप जब इस क्लास के अंदर आए, ठीक है, आपने एक नरोवा कुंजरोवा पोजीशन देखा था कि हम एक टॉप पे थे, फिर हम डाउन तक जा रहे थे, लग रहा था कि क्लोजर हो जाएगा 24 के अंदर, बराबर, ठीक है। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, क्या लग रहा था आपको कि आप एक ऐसी इंस्टीट्यूट में अपनी लाइफ की पहली जॉब कर रहे थे कि जिसका अभी बस क्लोज डाउन होने की तैयारी में है, व्हाट मार्केट अकॉर्डिंगली, तो क्या लग रहा था आपको उस टाइम पे? मेरा तो पहले से विजन एक क्लियर था कि भाई मुझे काम करना देखो, है। मेरा एक मानना है कि हम बहुत फ्रेंकली आपको आंसर दे रहे हैं जनरल पब्लिक को, एंड वी आर फ्री टू हियर। हमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लग जाएगा, जो है बस रियलिटी बता रहे हैं, आपको अपने स्टाइल में बता रहे हैं, दैट इज द थिंग। हाँ, ये ऐसा कुछ बोल रहे थे। मेरा पहले से ही विजन क्लियर था कि देखो मुझे काम करना है इधर, मैं आगे जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे क्लास को आगे ले जाना है। अगर क्लास आगे जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोग्रेस भी होने वाला ही है। और दूसरी सिचुएशन, मुझे पहले से ही पढ़ने का शौक था और मेरा ड्रीम इधर कंप्लीट हो रहा था, वो सिर्फ करण सर की वजह से। उन्होंने मुझे चांस दिया, मुझे जो करना था उसके लिए, और मैंने ये चीज किया। ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा इंट्रो हो गया है। अब मूविंग टू अदर पार्ट्स, लाइक व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ। वी आर हेड्स, दोनों हाथ से सलाम है आपको। यू हैव डन मेनी थिंग्स एट मेनी टाइम। एक रोल में काफी सारे फेजेस हमने आपके देखे हैं, तो वहां से हम शुरू करें फ्रॉम योर इनिशियल्स टू राइट नाउ योर base, phase, and now you're part of the life. Everyone is there here hearing you right now. Initial से आप शुरू करोगे, so how much efforts have put in you to get to here? देखो, शुरू से शुरू करते हैं तो बहुत एफर्ट्स डाले हमने। थोड़ा मैंने ट्रेजिक घुमा के पूछा है, आप अपने अंदाज में आंसर दीजिएगा। शुरू से शुरू करें तो हमने बहुत सारे एफर्ट डाले, बट कहीं ना कहीं देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मेरी लाइफ जो है वो एक खुली किताब है, बराबर। दैट ये लाइन थोड़ी क्रिंज है। मूविंग अहेड। खुली किताब है जो सबको पता है, बराबर। ये पहला ऐसा क्लास है जहाँ पे सर की हर बात सारे बच्चे को पता है, बट स्टिल द स्टूडेंट्स आर विद अस बिकॉज वी आर ऑन अ राइट पाथ। देखो, हमारा जो लाइफ है वही उनके लिए एक मैसेज है, बराबर, कि आप अपनी लाइफ के अंदर हर चीज के लिए ऑनेस्टी रखो। मैंने जो भी अपनी लाइफ में किया एकदम सच्चे इरादे से किया आज तक, बराबर। और मैं अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूँ कि आप कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, बराबर, मस्ट बी डन एथिकली,
बराबर, ठीक है। सो एथिकली करोगे तो आपको उसके आउटपुट बहुत मिलेंगे। देखो शुरुआत से जब जॉब की, ठीक है, तब किसी के क्लास को खुद का समझा, बराबर, खुद का समझ के काम किया तो आज हमारा क्लास हुआ, बराबर। सेकंड थिंग, जब मैं अपनी आउटसाइड ऑफ द जर्नी की बात करता हूँ, ठीक है, खुद का समझ के तो किया, लेकिन जो हमको पे मिलता था, वी नेवर आस्क फॉर मोर पे, ठीक है। मैं रतन टाटा की एक बात को मानता हूँ कि जब तक आप अनुभवी नहीं बनते हो तब तक अपना मुंह मत खोलो, बराबर, ठीक है। जब आप अनुभवी बन जाते हो तब आप बोलो, तब आपको राइट है कि आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को सेव कर सकते हो तब आप बोलो। मैंने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। मैंने शुरुआत में बहुत सालों तक एक एक्सपेक्टेशन के बगैर काम किया, जो मिला वो लिया, बराबर, ठीक है। सो पहले तो मैंने ये चीज की। अब जब आया मैं स्टूडेंट्स की साइड, तो मैंने स्टूडेंट्स को भी उसी तरह से पढ़ाया, अपना 100% देके, व्हाट स्टूडेंट विल थिंक अबाउट मी, ठीक है, अगर मैं पीछे रह गया तो। अब उसके बाद मैं और जर्नी को आगे ले गया। जब अपने क्लास पे आया तो उसमें भी मैंने वही किया, ठीक है। स्टूडेंट्स को कम फीस में पढ़ाया, जितना हो सके सबको सपोर्ट किया, बराबर। मुझसे जो हो रहा है मैंने किया, जहां नहीं हो रहा था मैंने हाथ जोड़ दिए, बराबर। उसके बाद अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर आता हूँ, ठीक है, तो आज मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं, ठीक है, ऑल मस्ट हैव कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, बराबर, ड्यू टू माय एफर्ट्स। जो एफर्ट्स मैंने डाले खुद को दाव पे लगा के, बराबर, उसकी वजह से आज जो है, ठीक है, सबको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। एक दिया जल गया बट उसकी जो लाइट है वो उससे सबके जो डार्कनेस है वो रिमूव हो गया, बराबर। सो वहां पे भी मैंने वही चीज रखी कि भाई, ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल, बराबर। बस एक ही चीज मैं अपनी लाइफ में रखता हूँ कि जैसे आप किसी का काम निकाल रहे हो वैसे आपका काम निकल जाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बराबर, ठीक है। एंड लास्ट जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी वही चीज की, ठीक है, वहां पे भी मैंने वही किया, ठीक है। जो चीज मैंने कमिट की थी, जो चीज मैंने बताई थी, बस उसी को मैं फॉलो करके आज भी आपके सामने बैठा हूं। माय स्टूडेंट नो एवरीथिंग अबाउट मी, बराबर। मुझे उस बात का प्राउड है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं क्या हूं, ठीक है, व्हाट इज माय लाइफ, हाउ आई हैव लिव्ड माय लाइफ, ठीक है, किस प्लेस पे मैंने अपनी लाइफ जी है, ठीक है, ओके, ये सब कुछ उन्हें पता है। स्टिल वो हमारे साथ है, बराबर। ये सबसे बड़ा हमारा गुड लक है, बराबर, ठीक है, कि जो वो समझते हैं कि नहीं हमारे जो सर है वो कहीं ना कहीं हर चीज में एकदम परफेक्ट है, बराबर, ठीक है। सो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा गुड लक है। और हमारे स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, वो एक ऑर्थोडॉक्स नहीं है, और वी आर वेरी हैप्पी कि जो अगली जनरेशन हम देख रहे हैं इंडिया का, बराबर, वो नैरो माइंडेड नहीं है, ठीक है, वो फ्यूचर ओरिएंट है, वो ग्रोथ को देखती है, बराबर, और वही चीज बस हमें प्रायोरिटी में लगती है। सो आई डेफिनेटली क्लैप फॉर माय ऑल द स्टूडेंट्स कि जिन्होंने वो ब्रॉडनेस दिखाई है, बराबर, ठीक है। बाकी जो इंडिया का कल्चर है, ठीक है, उसके अंदर इतना ब्रॉडनेस आ जाना, डेवलप होना, वो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ फॉर्मेट ऑफ डेवलपमेंट। सो डेफिनेटली द टाइम विल कम, एवरीवन वांट्स टू be a part of Ashti Ganesh family and Ashti Ganesh classes. हाँ, it's true. हाँ, ये ट्रू है कि मैं खुश रहूंगा, ठीक है, आई विल बी वेरी हैप्पी कि लोग हमारे साथ जुड़े, ठीक है, लोग हमें सपोर्ट करें, यही हमें चाहिए, बराबर, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरी लाइफ खुली किताब जैसी है, एवरीवन नोज एवरी, This line has to be edited. नहीं, पर खुली किताब जैसी Everyone knows everything now, but sometimes there times come, everyone gets shocked to know new things about you. Many a times. तो ऐसा ही है, लोग स्टेटस का भी देखते रहते हैं। Everyone used to follow you. That's the reason behind it. कि हम नया क्या लेके आएंगे हमारे सर। ये तो जो फील्डिंग सेट करते हैं। See, things has to be done right now. They used to know that आप उठते कितने बजे हो, आप कितने बजे खाते हो, like we are living a era of like आप एक लाइन भूल रहे हो, आप किससे मिलते हो, वो तो है। I can't speak right now. We are publicly facing everyone. सब अभी इसी वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Everyone is right now with us. So मैं एक ही चीज बोल सकती हूँ कि ये लाइन एडिटेड नहीं हो सकती। समझ जाओ, एक वर्ड में मैं केपी सर से भी जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस टॉपिक को होल्ड पे रखते हैं टॉपिक, बट द थिंग इज दैट एवरीवन नोज टू कि अब सर नया क्या लेके आएंगे हमारे लिए, जो हमें जान के कुछ नया जानने को
मिलेगा? देखो ये एक मेरे लिए बहुत ज्यादा ड्रीम जैसा है कि एक 28-29 साल का लड़का, ठीक है, उसके पास इतना सारा मैं effort- हाँ ठीक है ना, मैं- ठीक है, एक 28-29 साल की एज में इतना सारा मिल जाना, बराबर 18 साल की एज से मैं एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सो इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी, बराबर, विच आई एम लिविंग, एंड आई विल बी थैंकफुल टू गॉड फर्स्टली कि जो अष्ट गणेश हम संभाल रहे हैं, बराबर, हमारा रजिस्टर्ड है ऑल ओवर इंडिया, मेरे पास इसका राइट्स है, बराबर, ये लोगो मेरा खुद का पैटर्न है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। आप कीर्तन सर को तो कुछ पूछ नहीं रहे हो। नहीं, अब उनका टर्न है ना। पहले वो हम बोलते हैं ना कि भगवान के मंदिर में जाएंगे तो पहले भगवान को मिलेंगे, फिर उनके भक्त को मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, सो 100 मेरा है तो 20 सर का भी है। Everyone knows everything. I told you already. Sir. तो यहाँ हम बच्चों को फ्यूचर ओरिएंट रखते हैं, हाँ। बराबर, ठीक है, और बच्चे भी काफी ज्यादा ग्रोथ ओरिएंट है यहाँ पे, बराबर, ठीक है, गॉड नोज मार्केट व्हाट सेज अबाउट इट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम जो पढ़ाते हैं ना, ट्रस्ट मी, ठीक है, हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते हैं, सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, सिलेबस के बाहर का भी पढ़ाते हैं। हाँ, हम सिलेबस में आते हैं, समझ में नहीं आते। नहीं, सिलेबस के बाहर का भी हम पढ़ाते We used to know them giving a providing them practical knowledge about प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लाइफ, ये Yes. लाइफ के अंदर पैसा कमाने में अपना स्टूडेंट कभी पीछे रहना चाहिए नहीं। ठीक है, तो सर को तो पूछो। हाँ, अब सर की मैंने बोला ना, पहले भगवान को पूछते हैं फिर भक्त को पूछते हैं क्या है। चलो अभी कीर्तन सर की बारी। कीर्तन सर, आपने जितना टाइम अष्ट गणेश को दिया, आपने बहुत अच्छे से काम किया है। और सर का We are very- सबसे लकी साल 2025 रहा। हाँ, 2025 तो आई यूज्ड टू से सबके लिए बहुत अच्छा रहा है, और भगवान की 2025 नहीं 2024 2025 के मिड से सबके लिए बहुत अच्छा। यू आर सो, मैंने बोला ना अभी कुछ लाइंस एडिटेड है, so you are correcting me sir, but the thing is that everyone is having a good phase in 2025. I pray to God we get more happier day in 2026 also, मिलेगा पक्का। regarding our academics, our career and our personal growth and development. हमने जो खेती की है ना, उसकी फसल Okay, moving ahead to next question. कीर्तन सर, अभी आपको एक ही चीज मुझे पूछनी है कि भाई आपने जो भी इतना डे बाय डे वर्क किया, हार्डशिप की, आपको A to Z सब लोग मिले, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका जो लोगों को लेके नजरिया है वो काफी अच्छा है। आई नो दैट करण सर ऑल्सो नोज बेटर देन मी बिकॉज ही हायर्ड यू एज वेल एज मी। सो एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपने जो छोटी छोटी चीजें नोटिस की है वो क्या है, और पर्सनल लाइफ का क्वेश्चन मैं लेके आ रही हूँ, पर मूविंग अहेड पहले अभी अष्ट गणित में आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि आपको यहाँ रहने लाइक वर्क करने का मन हो रहा है, यू यूज्ड टू मिस योर वर्क। इधर आने का मेन पर्पस तो अपना, पहले तो अपना काम जो होता है वो अपने काम से काम रखने का। ओके, मुझे मेरा काम सपोज अभी पढ़ाना है तो पढ़ा के मुझे निकल जाना है। अभी मेरे जाने के बाद या मेरे आने से पहले इधर जो भी कुछ होता है उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा काम क्या है, इधर आके पढ़ाने का। दूसरी चीज, इधर आके यूनिटी कलीग्स इधर जो मेरे साथ काम करते थे वो लोग, they are also hard working like you. They had created family. Yes. They are family, yeah, it's true. we are brothers It's and true, sisters. it's true. We are just like a brothers. हाँ, we have already created the family and we are like everyone is knowing their happiness, sorrow, past, present, future. मतलब मैंने मेरी लाइफ में ये पहली जगह है कि जिधर देखा कि चल भाई तुझे काम है, तेरी जगह पर मैं तेरा काम कर लूंगा, और मेरी जगह पे मुझे जरूरत पड़े तो तू तेरा काम कर ले। Yes, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बराबर। Leading तो to a भी good team. एक रैपिड फायर जैसा सबके अंदर कुछ ना कुछ देखा होगा आपने। हाँ, बोल सकते हो आप किसके अंदर क्या देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ज्यादा जिन जिन लोगों के साथ आपने काम किया है। ज्यादा आलसी कौन है? ऑब्वियसली मैं, ओके क्योंकि मेरा आने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता ओके ओके। और जाने का मेरा टाइम फिक्स होता है, लेकिन मेरे काम में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ज्यादा गप्पे कौन मारता है? खुशबू मैम। ओह माय गॉड। ठीक है, क्या कहते हैं कि ज्यादा
किडिश बिहेवियर किसका है? चाइल्डिश बिहेवियर किसका है? ये भी पूछना किडो है। किडो किडो हम बोल सकते हैं, जिस हम बोलते हैं हर एक के अंदर एक छोटा बच्चा होता है। हाँ, वो तो तो सबसे ज्यादा छोटा बच्चा किसके अंदर आपने बोल ऑब्जर्व सकते किया हो, है? बच्चे सभी को जानते हैं, तो आप नाम के किड्स एवरीवन नोज। वो तो इधर सब में ऐसा है। नहीं तो भी एक आप बताइए कि ज्यादा स्पेसिफिक पर्सन लाइक जितना फ्रेंकली बोलोगे उतना ज्यादा पॉडकास्ट का मतलब वही है। सो ज्यादा किडिश कौन है? चाइल्डिश। हर सर ओके चलो मूविंग अहेड। एक्सपेक्टेड। Moving ahead. ठीक है, सबके अंदर Okay, एक बच्चा वो होगा। बंदे में बात क्या है, वो आपका काम कर देगा, लेकिन क्या है मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, वो छोड़ देगा उधर, लेकिन एक दो हफ्ते के बाद वापिस आपका काम वही करेगा। लेकिन एक बार उसके मगज में आया ना कुछ, यार ये गलत हो रहा है, तो छोड़ दो। ऐसा नहीं कि सामने वाले के साथ क्लियर कर दे कि भाई ये क्या ज्यादा प्रॉब्लम है। चिल्लाता कौन रहता है? Who used to laugh, नहीं, shout at everyone at the right time. करण सर। वाह, this are called honest answers. Okay. तो ठीक है, अभी आप पूछिए आगे, मैं बस अभी के क्वेश्चंस को ही ध्यान से देख रहा हूँ। हाँ, नहीं मैं राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ, आप मुझे रोकिए मत अब। नवरात्रि कैसी रहेगी? हाँ, नहीं I'm अरे यार ये ओके भी ये भी नवरात्रि ही चल रही है। हाँ इट इज ऑल्सो नवरात्रि तो सर की 2025 की नवरात्रि बहुत अच्छी रही। मेरा इस क्लास में बेस्ट टाइम अगर कोई हो तो जुलाई 2025 से लेके October 25 यस। okay everyone is sharing a good space with everyone right मेरा अप्रैल 25 से नहीं, लेकिन उसमें क्या है, मुझे अच्छे मेरे साथ काम करने वाले अच्छे लोग मिले, मेरा प्रोग्रेस भी उस टाइम में बहुत अच्छा था। गुड पीपल मतलब मैं सुबह भी पढ़ाने आता था, दोपहर में भी आता अच्छे था, बच्चे भी मिले पढ़ाने के लिए, बैचेस भी सब कंप्लीट बैचेस के Yes. लिए। हाँ बेटा ध्यान से मतलब पहले क्या होता था बेटा, कि कवर कर लो आधा घंटा में चल यार नहीं पढ़ा रहा है, बहुत पढ़ा दिया, अभी मैं इनको लेक्चर दे देता हूँ, वो सब होता था। लेकिन पहले ये जो 4 महीने मेरे जो गए उसमें परफेक्टली एकदम वर्क होता था मेरा। शाबाश बेटा, कवर कर लिया। ठीक है मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके कीर्तन सर बोल देते हैं। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर Yes. अभी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ हमने थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली है पर एथिक्स के बारे में आपका क्या बोलना है एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एथिक्स के बगैर कुछ नहीं होता है। ठीक है, मेरे से कोई मांग के कुछ भी ले ले, ठीक है, अगर वो एथिकली राइट है तो मैं उसके साथ हूँ और मैं कुछ भी करके उसका रास्ता कर दूंगा। ठीक है, लेकिन कोई अनएथिकली कुछ भी डरा के धमका के या कोई नेक्स्ट प्लेस से लेना चाहता है तो डेफिनेटली वहां पे मैं एक ही काम करता हूँ, ठीक है, मैं कोई रिप्लाई नहीं करता। ओके बराबर, एथिक्स ही है जो हमारी लाइफ में सब कुछ है। बराबर, और ये जो 2 लोग अभी मेरे साथ बैठे हैं उसका रीजन भी वही है कि उन्होंने एक एथिकली वर्क किया है। बराबर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सालों में कीर्तन इज द फर्स्ट एम्प्लॉय कि जो हमारे साथ यहाँ पे ऐसे कोई पॉडकास्ट के अंदर आ रहा है। बराबर, ठीक है, सो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर, बोलिए नेक्स्ट। नाउ मूविंग अहेड एक टीचर हर बच्चे में हर पर्सन में हर व्यक्ति में एक ही चीज देखता है कि भाई उसका बिहेवियर अच्छा है तो वो काम का है इज इट ट्रू नहीं, या ऐसा सिचुएशन नहीं। को दोष देंगे क्या करेंगे नहीं, बोलिए नहीं। बराबर, ठीक है, एक टीचर भी तो एक पर्सन है। बराबर, पर्सन की भी कुछ फीलिंग होती है। ओके बिहेवियर की बात करें आई एम टॉकिंग अबाउट बिहेवियर नॉट फीलिंग फीलिंग से ही बिहेवियर आता है। ठीक है, आप किसके बारे में क्या सोचते हो वही आपका Okay, बिहेवियर okay, done, done, done. बराबर, सो आपका बिहेवियर जो है वो किसी के लिए आपका क्या कंसिडरेशन है, आप क्या सोचते हो उसको लेके उसके ऊपर होता है। So, मेरे हिसाब से टीचर भी इंसान ही है, उसको भगवान नहीं बना देना चाहिए। बराबर, ठीक है, और समझना चाहिए जो जिस तरह से इंसानों को ट्रीटमेंट मिलती है उसी तरह से ही आप टीचर्स को भी ट्रीटमेंट दो। बराबर, ठीक है, उनका काम है आपको पढ़ाना, एक बेस्ट वे में पढ़ाना। लेकिन जो आज के वर्ल्ड के अंदर लोगों ने टीचर्स को एक भगवान की फ्रेम में रखा है, ठीक है, अब ये हमें भगवान ही बना देंगे तो हम भी तो इंसान है, हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे। बराबर, तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो वैसे हम अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, तो यहाँ सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स ओनली द थिंग मेरे हिसाब से। ठीक है, सो आप पहले टीचर को एक ऐसी फ्रेम में रखोगे जिसके पास आप पढ़ने जा रहे हो, आप उससे कुछ सीख रहे हो। बराबर, इन रिगार्ड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, नथिंग एल्स।
ठीक है। इन फ्यूचर आपका कुछ बॉन्डिंग होता है, आपकी बातचीत अच्छे से होती है, वो टीचर के साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है, वो एक अलग बात है। तब फिर आपके दिमाग में वो टीचिंग का या वो भगवान की प्रतिमा वाला या वो माइंडसेट नहीं आना चाहिए, बराबर। बस यही सब चीजों की वजह से लोग जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते हैं। आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट्स, मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट्स को टॉट किया है, दे हैव वेरी फ्रैंक स्पीकिंग इन एवरी रिगार्ड। मैं यहाँ पे ऑफिशियली कोई चैनल पे या किसी पे पॉडकास्ट पे डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, बराबर, बट उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही अच्छा था, बराबर, और उन्होंने बहुत फ्रैंकली स्पीक भी किया है, बराबर, ठीक है। बट वो हमारी एक मर्यादा होती थी, हमारी एक बाउंड होती थी, और हमारा, मैंने अभी बोला, हमारी एक फील रहती थी इन रिगार्ड्स ऑफ दैट कि हम कभी भी उसको रिस्पॉन्ड करते नहीं। ओके, ठीक है। बाकी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ाए कि जो बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग वाले थे, एंड मोमेंट्स जो हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आपने ऐसा फनी क्या देखा जो आप बोल रहे थे ना कि गुड स्टाफ के साथ मैंने काम किया है, उसमें फनी इंसिडेंट्स कौन से? ऑफिस ओके, डन। और कौन से क्लास वाले ऑफिस? इलक सीधा ओके। बट वो जगह पे जो वातावरण होता था, Environment we Atmosphere. used to create, make, maintain, retain. Okay. वहाँ भविष्य की स्थापना हुई। Yes, we are planning about our future there, right? यस। Okay. सो काफी बहुत मजा आता था, ठीक है। हम कभी भी आज भी फ्री बैठते हैं तो जब कीर्तन मिल जाता है तो उस टाइम पे नाश्ता हो ही जाता है, बराबर। जैसे बैक ऑफिस में क्या रहता है कि जब आया कीर्तन, सर चलो नाश्ता करते हैं, तो वो हो ही जाता है। तो उस टाइम पे ट्रिप्स भी हम बहुत करते थे, Used to go many places and द्वारका। सो ट्रिप बहुत अच्छी रही थी हर जगह पे, ठीक है। एंड जिस तरह से हम खाली जस्ट लास्ट नवरात्र के अंदर सिर्फ आई थिंक सो ये जलाराम टेम्पल गए थे, बराबर, वीरपुर, और वहां से फिर द्वारका का ही प्लान था, बट उसके अंदर समझ लो कि सोमनाथ ऐड हो गया, सो चोटीला वाज गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम माय साइड, बराबर, और मेरे मदर का भी बहुत अच्छा अनुभव रहा था। we are having a good time. Good So, time. चोटीला की मेमोरी काफी अच्छी है, बराबर, और डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि द्वारका वाज अ गुड एक्सपीरियंस, जहाँ पे यस बहुत मजा आया था। हमने दर्शन भी किए थे भगवान के, एंड वहाँ पे जो हमने मतलब वो जो ट्रिप हुई उसके अंदर हमने काफी कुछ एक दूसरे के बारे में जाना था, ठीक है। हमारे साथ We used to know many things, new things about us. डेफिनेटली सो वहाँ पे वो भी जानने को मिला था। सो एक गुड ट्रिप हुई थी, बराबर। एंड पिकनिक 2025 2025. भाई Unbeatable. मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पिक, Best picnic, best. ठीक है। टर्निंग पॉइंट, नॉट अ वेरी पॉइंट। Turning point. True. वहाँ बहुत मजा आया था, बराबर, ठीक है। वो पिकनिक आज भी याद करते हैं, 2025 का सबसे इतनी ट्रिप्स की, बट वो पिकनिक रिमार्केबल है। वहाँ पे एट दी लास्ट जो सिचुएशन चेंज हुई, बच्चों ने सपोर्ट किया, बराबर, पूरे दिन बच्चों के साथ हम रहे, बराबर, और भी काफी ज्यादा मेमोरीज बनी सबके साथ, बराबर। किसी की लाइफ की शुरुआत हुई, We used to make a good bonding with many people around us. ठीक है। सो वो एक बहुत अच्छा था। उसके बाद अभी भी अंबाजी की टूर की, बराबर, वो भी एक काफी अच्छी रही। बट सच बताऊं ऑनेस्टली, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप कितने भी, मैं तो कहता हूं कि अगर हम फॉरेन भी क्यों नहीं चले जाते, बराबर, बट एब्सेंस ऑफ सम पीपल विल ऑलवेज Remarkable. बराबर, कोई नहीं है हमारे साथ, वो बार बार हमको रियलाइज होता रहता है, हम कहीं पे भी जाते हैं तो, बराबर। सो दैट इज द प्रेइंग टू गॉड कि जैसा आपने अभी बोला कि 2026 जो है वो हर सिचुएशन का एक सॉल्यूशन लेके आ जाए, तो बस हम भी वही प्रार्थना करते हैं, बराबर। हमसे बाहर से हंसते दिख रहे हैं, बट रियली में हम हंस नहीं रहे। नहीं, मैं तो रियल में भी हंस रहा। नहीं, बोलने का तरीका सबका अलग हम है, खुश but हैं, बहुत ज्यादा खुश है। yes, इंसान जो महसूस करता है वो एक अलग चीज है। बट अंदर से जो इम्पैक्ट रहता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बस इसीलिए बराबर चल रहा है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं तो हम लाइव रह रहे हैं, ठीक है। तो स्टडी है, टीचिंग है, तो लाइव रह रहे हैं, और उसके अंदर उसके बाद मम्मी का ये इंसिडेंट होना, मतलब आई हैव द टू लेडीज इन माय लाइफ के जो मुझे खुद से ज्यादा कंसिडर करती थी, चाहती थी, बराबर, और मैं बहुत अनलकी हूं कि मेरे पास अभी दोनों में से कोई नहीं है, बराबर, ठीक है। एक बहुत नजदीक होके भी बहुत दूर है, बराबर,
और दूसरी इस वर्ल्ड में ही नहीं, ठीक है। सो आई फील दैट कि भाई एटलीस्ट भगवान हर एक को कुछ ना कुछ देता है, बराबर, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ उसको मिलता ही मिलता है, बराबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इतना तो हक बनता है कि राइट बनता है कि भगवान मेरे सामने इतना तो देख ले, बराबर। बाकी कोई चीज का आज तक मैंने उनके पास कोई एक्सपेक्टेशन रखा नहीं है। We are humans, we are here to give life more from our हमसे side. जो हुआ हमने लोगों के लिए किया है, आज भी कर रहे हैं, बराबर, और आगे भी करते रहेंगे, बराबर। बट इतना मैं मानता हूं कि भगवान बस इतना देख ले कि जो हमारे अंदर आज क्या चल रहा है वो तो उनको सब क्लियर पता है, ठीक है। मैं कितना भी लोगों को बेवकूफ बना लूंगा बट सुप्रीम पावर को नहीं बना पाऊंगा, बराबर। तो एटलीस्ट वो चीज को वो कंसिडर कर ले। आई ऑब्लाइज एंड डेफिनेटली प्रेइंग टू गॉड कि कुछ ऐसा हो जाए। बाकी हम कितनी भी ट्रिप्स कर ले, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 1 महीने बाद मैं फॉरेन भी चला गया सपोज, बराबर, तो भी वो मेरे दिमाग में बस एक विंडो में वही रहेगा, ठीक है, कि हाँ भाई सब कुछ होके भी कुछ मिसिंग है, बराबर। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज मैंने कीर्तन के केस में भी ऑब्जर्व की थी व्हेन वी आर एट अंबाजी एट लास्ट ट्रिप, बराबर। तो वहां पे हमने यही ऑब्जर्व किया था, बराबर। लोगों को लग रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, हम खुश है, नहीं, हम अपने मन को बस मनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं कि भाई तेरे साथ सब अच्छा हो जाएगा, बराबर, ठीक है। यही हम कर रहे हैं एंड वी आर प्रेइंग टू गॉड कि एटलीस्ट कुछ मत देखो भगवान, बस जो हमने रियल इंटेंशन से काम किया है ना, वही चीज को आप ऑब्जर्व करो, मैं ही भगवान। चलो, इसके ऊपर से मुझे एक अच्छा वाक्य याद आ रहा है कि भगवान तूने हमें जो जीवन दिया है उस जीवन को हम कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गिव समथिंग टू लाइफ, बट अब उस जीवन की बारी है कि वो हमें वो चीज दे जो हमारे बहुत करीब होके भी बहुत दूर है। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। जब किसी की लाइफ ब्रेक हो जाती है या किसी की लाइफ के अंदर एक पॉज मोड आ जाता है या किसी की लाइफ में एक सैडनेस आ जाती है, तो बस वो तो वही लोग जानते हैं जो उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब तो सिर्फ उन्हें दिलासा दे सकते हो। एवरीवन इज अबाउट around you, giving you support, good thoughts, good vibes, good talks, but the person you are missing is not available with you right now. हाँ, वही है। That's the biggest thing. That is only the thing कि बस भगवान को, क्योंकि हमने हमारी लाइफ तो खुद प्लान नहीं की थी, No. बराबर। No. This situation is given We by are God. part of the plan of God's plan. हाँ, so ये सिचुएशन उन्होंने ही दी, बराबर, ठीक है। बाकी हम अगर खुद से प्लान करते तो हर साल कोई ना कोई होता, बराबर। सो हमने कभी खुद से इसमें प्लान ही नहीं किया, बराबर। सो मैं बस वही कहता हूँ कि जो चीज आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली है वही भगवान लाता है, बराबर, नहीं तो आपकी लाइफ में वो चीज लाएगा ही नहीं। सो बस वही है, बस हम पढ़ाते रहते हैं और वही हमें लाइव रखता है इन एनी सिचुएशन। बाकी मेरी मम्मी की ये सिचुएशन के बाद मेरी मम्मी की डेथ हो जाना और उसके बाद में मतलब इतना प्रेशर में आ जाता ना कि मैं ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं रख पाता। बट वो भगवान है, वो किसी और की प्रेयर भी है कि वो चीज़ की वजह से हम यहाँ पे अपना काम एक अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। और हम कितना भी फास्टिंग करते हैं ना, बट वी थिंक अबाउट दैट काइंड ऑफ बैक सिचुएशन व्हिच आर गुड इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में जो अच्छे टाइम गए पीछे, बराबर, हम कितना भी फास्टिंग करते हैं, ठीक है, कितना भी प्रॉब्लम होता है, भूखे रहते हैं, पर कोई चीज असर नहीं करती हमको। बस वही रीजन है, ठीक है, कि होता है कुछ लोगों का ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ होने से एटमॉस्फेयर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बराबर। सो हम कुछ नहीं करते, हम बस सोच लेते हैं वो सिचुएशन के बारे में एंड बाकी सब हमको सपोर्ट मिल जाता है, बराबर। सो दैट इज द थिंग। सो मैंने कीर्तन के केस में भी ये देखा था, ऑनेस्टली आई एम रिवीलिंग दिस, बराबर। पता नहीं बाहर जाके कीर्तन मारेगा मुझे कि नहीं मारेगा, मुझे नहीं पता है, बराबर। बट ये हम देख रहे थे, ठीक है, हमारे साथ एक तीसरा बंदा था, वो बंदा एंजॉय कर रहा था फुल, ठीक है। बाकी अगर मैं अपनी बात ले लूं, मैं कीर्तन की बात ले लूं, देयर इज अ स्ट्रोक ऑफ टाइम के जहां पे ऐसा बार-बार फील और रियलाइज हो रहा था कि भाई कुछ मिस है, समथिंग इज नॉट देयर। और वो इसकी एक साइन है कि जब इंसान की लाइफ में कुछ मिसिंग होता है ना, कुछ वो रियलाइज करता रहता है कि मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो वो ज्यादा सोता रहता है, ज्यादा खाता रहता है। सो वो चीज मैंने उस टाइम पे भी कीर्तन के अंदर भी देखी थी, बराबर। ज्यादा गाने सुनता रहता है, ठीक है, ये सब चीजें होती है। कोई भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर, बराबर, कि जब इंसान के पास कुछ चीज ऐसी है कि जो एक्सपेक्ट कर रहा है और अचानक उससे चली गई दूर, तो उस टाइम पे वो क्या करता रहता है, कोई एक्टिविटी ज्यादा करता रहता है,
सो ये मैंने कीर्तन के अंदर भी वो ट्रिप में नोटिस किया था, ठीक है। और ये चीज हमने खास देखी थी। तो हम कभी भी ट्रिप पे चले जाते हैं, हम भगवान के दर्शन करने चले जाते हैं कि हे भगवान हमको ये सिचुएशन से सपोर्ट कर, ठीक है। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता इसमें से बाहर निकाल, बराबर, मुझे निकलना ही नहीं है इसमें से बाहर, बट हमें इसमें सपोर्ट कर, बराबर। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब लोग सच्चे होते हैं ना तो अंदर से दुख होता है कि किसी के साथ ऐसा होना चाहिए नहीं, ठीक है। सो अष्ट गणेश का सबसे बेस्ट टाइम अगर मुझे भी कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि 2025 की जून से लेके अक्टूबर तक, बराबर, वो बहुत अच्छा टाइम था, बराबर। Remarkable time, definitely- remarkable people with us, remarkable work is going ना on, everyone is a good note. ना कभी ऐसा स्टाफ मैंने देखा था, बराबर, और ना ही शायद ऐसा फिर कभी देखूंगा, देखेंगे, yes. बराबर। सो वैसा एक एरा था, वैसा एक टाइम था, सबसे बेस्ट टाइम ये 10 साल के अंदर अगर मुझे कोई बोले, बराबर, तो 2025 की जून से लेके अक्टूबर तक, बराबर। और उसमें मेरा अगर टाइम मैं बताऊं सबसे अच्छा अक्टूबर 3rd भाई लाइव It चल should be रहा edited, it should be edited. सो मेरा सबसे बेस्ट टाइम मैं बताऊं तो दैट इज जून एंड जुलाई 25, बराबर। लाइफ वाज एट एरा, बराबर, जहां मेरे पास Peace. यस यस सब कुछ था। आई वाज दैट कि यस, ठीक है, जो मेरा एक ड्रीम था, ठीक है, दैट टू लेडी आई हैव डिस्कस, वो दो लेडी मेरे साथ एक ही लाइफ में पैरेलल फॉर्मेट पे चल रहे थे। माय मदर एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल नो अबाउट एवरीवन, सबको पता है, बराबर, Everyone knows. ठीक है। सो वो पैरेलल चल रहे थे, वो मेरा ड्रीम था लाइफ का, बराबर। और वो चीज मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, ठीक है, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। पता नहीं अभी वो टाइम फिर कभी आने वाला नहीं है, बराबर, ठीक है, वो दो लोग कभी साथ नहीं रहे हो पाएंगे, बराबर। बट ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड मैं जब भी सैड होता हूँ मैं उस टाइम में चला जाता हूँ, आई फील अलाइव, मैं लाइव हो जाता हूँ, बराबर। सो ये होता है जो हम सबने एक्सपीरियंस किया, बराबर। और उस टाइम पे टीचिंग से लेके हर चीज में मुझे कभी किसी को रिमार्क नहीं देना पड़ता था। Everyone doing their own work Yes, at a good pace. सब बहुत अच्छा Good काम कर pace, रहे हैं, good pace. बराबर, ठीक है। सबका रेगुलर आना, रेगुलर वर्कआउट करना, ठीक है, हर चीज में पढ़ाना, बच्चों पे ध्यान देना, बराबर। और जब शिद्दत सही होती है ना तो इंशाल्लाह काम हो जाता है, बराबर, ठीक है। आपकी शिद्दत सही होती है, आप सही इरादे से कुछ भी करते हो तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है, Intent has to be बराबर। true and pure. ओके, हाँ। भगवान भी आपकी मदद करते हैं, सारे पावर एक ही है, बट वो आपके सपोर्ट में आ जाते हैं, बराबर। तुम्हारी नीयत बहुत पक्की होनी चाहिए, तुम्हारी शिद्दत बहुत पक्की होनी चाहिए। और ये मैंने मेरे अलावा दूसरे लोगों की आई में देखा था, बराबर। ये ही इज वन ऑफ दैट पार्ट, बराबर। इसके अंदर भी मैंने वही चीज देखी थी, बराबर। सो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता कि भाई सबके साथ अच्छा होना चाहिए लाइफ में, ये मेरा ऐसा थिंक आउट प्रोसीजर है, बराबर। और कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव हमें रहना चाहिए। सो ट्रिप्स तो बहुत किया हमने अष्ट गणेश में। और सबसे फेवरेट डिश आपकी कौन सी थी? भाई मेरे तो गणेश के समोसे, हाँ, true. बराबर। जो गणेश के समोसे आते थे, ठीक है, दही के साथ, Located in city area. यस, सो वो बहुत अच्छे लगते थे मुझे, ठीक है। आज भी हम समोसा सबसे ज्यादा मंगवाते हैं, बराबर। Favorite और food सबसे of अच्छा, Ashta Ganesh हाँ, people? सबसे अच्छा और भी एक मेरा फेवरेट है सेवसड़ गुंजन का कॉन्वेंट। Convent. बहुत मेमोरी है Nice. कॉन्वेंट के सेवसड़ से और कॉनिप्लेक्स के पिक्चर से, सैयारा मूवी से। आफ्टर इंटरवल सो वो चीज है बहुत Cherish important। happy moments. You get back your happy time very हाँ, soon. ठीक है। सो फर्स्ट एपिसोड के अंदर हम यहाँ पे अष्ट गणेश की जर्नी डिस्कस कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा हमें, ठीक है। आपने हमें इनवाइट किया, बराबर। और डेफिनेटली मैं कीर्तन को भी थैंक कहूंगा कि उन्होंने यहाँ पे आके हमें प्रमोट किया क्लासेस को, तो बहुत अच्छा लगा हमको, बराबर, ठीक है। भाई देख लो जितने भी लोग देख रहे हैं, बराबर, कीर्तन सर हमारे साथ ही है, कहीं नहीं जा रहे। He is with us always. ये दिमाग में मत लाना कि वो कहीं जा रहे हैं, ठीक है। सर की स्टाइल है 3 साल के बाद रफा दफा करने की, नहीं। जब आदमी अच्छे होते हैं, एफर्टफुल लोग होते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी किसी को हटाने में मानते नहीं है, बराबर। लास्ट एनी क्वेश्चन आपको जो पूछना है? Okay, अब एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में काफी वक्त से घूम रहा है। हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, काफी कुछ जान लिया, बोल लिया, समझा दिया, समझ लिया, बट एक चीज मेरे मन में अभी भी है कि अष्ट गणेश के जो हार्ड वर्किंग पीपल है राइट नाउ, एंड वी हैव मेट अहेड, आगे भी मिल चुके हैं, अभी भी मिल रहे हैं, अभी और भी लोग जुड़ेंगे, बट
एक ही चीज मैं इस जर्नी से एक्सपेक्ट करना चाहती हूँ कि जो भी मिले ना एक गुड इंटेंशन से मिले. The people we get that right now देखो. or after in future a good intention से अभी मिले. तो टाइम अच्छा चल रहा है 2024 के बाद से. टाइम तो अच्छा ही है. ठीक है. अभी भी अच्छा है और भी अच्छा आएगा जल्दी. तो लोग तो अच्छे ही मिल रहे हैं. अरे ये छोड़ो, हंस गणेश का तो अच्छा ही चल रहा है, हमारा भी अच्छा चल रहा है 25 के बाद से. सो लोग तो अच्छे ही मिलेंगे, बराबर. ठीक है. और डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे. और हमारे पास एक बेस टीम जो अच्छी है, तो वो उसकी वजह से हमें दूसरे भी सपोर्टर्स अच्छे ही मिलेंगे. आई प्रे टू गॉड के समय से ही है. Okay. बराबर. सो Moving ahead to least question I'm grossing around. अभी फ्यूचर एक चीज है, प्रेजेंट एक चीज है. तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास? फॉर्मूला पी. Sorry to ask, but I have to ask this question. फॉर्मूला पी. पी स्टैंड्स फॉर पास्ट, पी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट, और फ्यूचर का है तो उसको बोलेंगे फ्यूचर, लेकिन पी लगा देंगे आगे साइलेंट. तो फॉर्मूला पी मेरे हिसाब से नहीं. मैं ऐसा कहूंगा कि फॉर्मूला पी मतलब ऐसा है कि अब मैं कवर कर रहा हूँ. नहीं कवर नहीं कर रहे हो, आप कुछ बोलना चाहते हो? फॉर्मूला पी मतलब प्रेजेंस. Okay. ठीक है. मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रेजेंस होगी ना सबकी, वही है, वही फ्यूचर है. बराबर. आप अपना प्रेजेंट डेवलप करते जाओ, फ्यूचर अपने आप डेवलप हो जाएगा. वो कहते हैं ना, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ. सो मैं वही थियरी को फॉलो कर रहा हूँ अभी, कि मैं फ्यूचर के पीछे दौड़ रहा हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो फ्यूचर अपने आप डेवलप हो जाएगा. So we are ending with the session happily ever after, and I wish everyone would get to things, people, person, and everything they want, they get.